वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद के 6 जजों के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। आज खुद नोटिस की पहली समाअत में चीफ जस्टिस ने कहा इस्लामाबाद में 7 जज थे, इसलिए बेंच बना दिया। हो सकता है अगली समाअत में फुल कोर्ट बना दें। चीफ जस्टिस ने कहा जजों के खत में 1 साल पुराने वाकयात हैं, अपने से पहले होने वाली चीजों का जिम्मेदार नहीं, फिर भी इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं। मेरे होते हुए कोई मुदाखलत हुई है तो फिर देखें क्या होता है। कहना नहीं चाहिए लेकिन प्रोपेगेंडा हो रहा है। जजेस क्यों आज बैठे हैं, फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे। शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफा। कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके खत्म करें। थिंग्स हैपेंड इन माय प्रीडिसेसर इवन अर्लियर। आई एम नॉट इन एनी मैनर रिस्पांसिबल। स्टिल वी हैव टेकन इट सीरियसली। दिस टाइमलाइन कैन गो बियॉन्ड। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। इफ एनीथिंग हैज हैपेंड ऑन माय वॉच, प्लीज ब्रिंग इट टू माय नोटिस एंड सी व्हाट विल हैपन देन। इफ देयर इज इंटरफेरेंस देन आई एम अकाउंटेबल। कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा, सबसे पहले मैं आऊंगा, यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे। इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का। खत बता रहा है मुदाखलत का सिलसिला आज भी जारी है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स, कहा सब जानते हैं क्या हो रहा है लेकिन तासुर दे रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन नहीं दबा सकते। अदलिया की आज़ादी के लिए सख्त तरीक़ेकार अपनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। One knows whatever is happening, but everyone is pretending as if nothing is happening. There was political engineering. The perception is that this court was also involved. What the letter is saying that is continuing. हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जमीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज लिख के बता दी। चीजें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है which ensures कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो। एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी और इस फैसले को हवा में उड़ा दिया गया। 76 साल से यही हो रहा है। 6 जजों के खुतूत भी इसी तर्ज की जानिब इशारा कर रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए हुकूमत MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी कर रही है। Court granted bail to certain accused. The abuse, extensive abuse, we cannot just shut our eyes and pretend as if we do not know. और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि जी ये गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट ऑनर कर रही है जी और कमिटेड है कि उसको फॉलो करेगी, लेकिन जैसे अतर साहब ने बताया कि बेल ऑर्डर्स हुए, पर्टिकुलर केस में हम जिक्र नहीं करते लेकिन वैसे बता रहे हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर हुए या सुप्रीम कोर्ट के हुए, उनको फ्लाउट करने के लिए MPO का सहारा ले लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें की गई कि मुझे शर्मिंदगी हुई। शरीफ आदमी ने जवाब न दिया, अलग हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। क्या हमने इस मुल्क को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है? अटॉर्नी जनरल ने बताया तसद्दुक जिलानी ने TOR पर इत्तफाक कर लिया था। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से। TORs बने, तसद्दुक हुसैन जिलानी को TORs बताए गए, उन्होंने इन TORs पे इत्तफाक किया। खैर में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए। सोशल मीडिया से अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई। मुझे शर्मिंदगी हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं। क्या हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को? कोई शरीफ आदमी वो तो जवाब नहीं देंगे। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। और धमकी आमेज खत मिलने का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के 8 जजों को भी धमकी आमेज खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को भी धमकी आमेज खत पहुंच गया। इन्वेस्टिगेशन ये CTD के पास है खत। अभी तक जो CTD को मिले हैं वो 4 हैं। धमकी आमेज खतों का सिलसिला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 4 जजों को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए। खतों में मशकूक पाउडर और धमकी आमेज अलामात बनी हुई हैं। खत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन के नाम भिजवाए गए। जराये का बताना है सुप्रीम कोर्ट के जजों को गुलशाद नामी खातून की जानिब से खत लिखे गए जो 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को मौसूल हुए। इत्तला मिलने पर CTD टीम ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की। 4 खत CTD के हवाले कर दिए गए।
उधर लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजों जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद शेख के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान के नाम भी खत आ गया। अदालती अमले ने खत खोले बगैर पुलिस को इत्तला दी। इन्वेस्टिगेशन CTD के पास है खत, CTD ने अपनी कस्टडी में ले लिए हैं, जो ही वो क्लियर होते हैं बता दें। अभी तक जो CTD को मिले हैं वो 4 हैं। लाहौर हाईकोर्ट को मिलने वाले खत भी CTD टीम के हवाले कर दिए गए। जो डाकिया खत लेकर आया उससे तफ्तीश की जा रही है। धमकी आमेज खतूत का सिलसिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुरू हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल हुए थे। अदालती जराये का कहना है खत में मौजूद सुफूफ को एंथ्रेक्स बताया गया है, जिसका फोरेंसिक कराया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खतों का मामला। इस्लामाबाद पुलिस 24 घंटे में कुछ न कर सकी। DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, आपने मुकदमा दर्ज किया, अब तक की क्या पेशरफ्त है? शहजाद बुखारी ने बताया, नमूने लैब भिजवा दिए हैं। अदालत ने अफसरों से पूछा, क्या तमाम खत एक ही डाक खाने से आए हैं? DIG ऑपरेशन ने कहा, खत पर मोहर ठीक तरह पढ़ी नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे सेक्रेटरी ने पढ़ लिया, आप क्यों ना पढ़ सके? पुलिस नाकों पर तंग करने की आदी है, लोगों के मुंह सूंघना छोड़ें, कुछ नहीं मिलेगा। खत भेजने वाली रेशम कौन है? क्या ये बॉर्डर पार से कोई है? पांच हफ्ते हो गए, बुशरा बीबी की तबीयत नहीं संभल रही। हमारा एक भी मुतालबा नहीं माना जा रहा। मुतालबात नहीं माने गए तो आइंदा के लाहे अमल पर सोचेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुशरा बीबी का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए, खून के सैंपल बैरून मुल्क भिजवाए जाएं और बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। को स्लो पॉइजनिंग की गई है, 1 महीना हो गया है और उनकी तबीयत नहीं संभल रही। हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं बुशरा बीबी के बारे में, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनके ब्लड के सैंपल्स लेके, वो 2 या 3 ममालिक हैं दुनिया में जहाँ के वो बनती है, वो हमने डिमांड किया था कि उनको भेजे जाएं। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनका मुआयना करें, उनको घर से निकाल के अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। एक भी हमारी डिमांड को अभी तक आज तक मीट नहीं किया गया। वालिद को मेरे हवाले से धमकियां दी गईं। कहा गया, गिरफ्तारी ना दी तो बहनों के घर तोड़फोड़ करेंगे। अगले दिन मेरी 3 बहनों के घर रेड कर दी गई। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, 10 माह से मैं और मेरे बच्चे दरबदर हैं। मेरा कसूर ये है कि अपने कायद को छोड़ने से इनकार कर दिया। और मैं भी, हम पिछले 10 माह से दरबदर हैं। मेरे 82 साल वालिद को 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। मेरे वालिद को धमकी दी गई कि अगर मैंने गिरफ्तारी ना दी तो मेरी बहनों के घर जाके तोड़फोड़ की जाएगी और उसके अगले दिन मेरी 3 बहनों के घर रेड्स हुए, तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। मेरी बहनें वहाँ पर मौजूद नहीं थीं, उनके घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई। मेरा कसूर सबसे बड़ा ये था कि मैंने अपने कायद इमरान खान को इस मुश्किल वक्त में छोड़ने से इनकार किया, ना मैं छोड़। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान में अमन, सलामती और तरक्की की इक़दार बरकरार रखने के लिए यकजहती और अज़म का भी इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने ओहदा संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रिवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की मिसाली किरदार को सराहते हुए कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज का किरदार कलीदी हैसियत का हामिल है। सदर मुमलिकत ने शुहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, शहीदों का खून कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन कहते हैं, कल शाम ग्रैंड अलायंस तश्कील दे दिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पहला इजलास 12 अप्रैल को पशीन में होगा। कानूनी तरीके से हक ना मिला तो अवामी अदालत में जाएंगे। ग्रैंड अलायंस हमने कल शाम को तश्कील दी है। इसमें 6 पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन लोगों के सरबराहान ने मिल के ये फैसला किया है कि हम एक प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो ईद के फौरन बाद शुरू हो जाएगी और पहला जलसा हमने पशीन बलूचिस्तान में रखा है 12 तारीख। अगर इंसाफ हमें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं मिलेगा तो लाजमी बात है हम फिर ये अवाम की अदालत में लेके जाएंगे। तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वत हमारे साथ होंगी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्स बंदिश केस में सेक्रेटरी दाखिला को ईद के बाद ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन हो गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा मुल्की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए एक्स को बंद किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा सबूत पेश करें, दस्तावेज दिखाएं, जुबानी कलामी बात नहीं होगी, हर चीज़ लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? तो ईद की तैयारियों के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि ज़ोरों शोर से जारी हैं। बड़े शहरों में ईद शॉपिंग का हवाल तो हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले रुख करते हैं हम छोटे शहरों का। हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ बाज़ारों में। मुल्तान में शॉपिंग का हवाल हमें बताएंगे मिर्ज़ा अहमद अली, जबकि फैसलाबाद में मीठी ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर कैसे तैयारियाँ की जा रही हैं ये बताएंगे कमरुज़्ज़मान, और क्या गहमा गहमे कोयटा का हाल भी जानेंगे, वहाँ पर लोग किस तरह खरीदारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं मुल्तान का, जहाँ पर मिर्ज़ा अहमद अली मौजूद हैं। अब बताइए मिर्ज़ा अहमद अली, कैसे इंजॉय कर रहे हैं लोग बाहर निकल के, किस तरह की शॉपिंग की जा रही है मीठी ईद पर? जी बिल्कुल, इस वक्त हम गर्देजी मार्केट में मौजूद हैं। आपको बता दें कि शहर की तीसरी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, और मुल्तान शहर में अफ्तार के बाद जो है कुछ गहमा गहमी बाज़ारों में नज़र आती है, लेकिन नमाज तरावी के बाद जो है वाज़ेह तौर पर जो है बहुत गहमा गहमी हो जाती है। इसका पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर भी गहमा गहमी है। ख़वातीन जो है बड़ी तादाद में यहाँ बाज़ारों में मौजूद है। आपको बता दें कि इस वक्त जो है टाइम कम है और शॉपिंग की जा रही है वो स्टॉल से की जा रही है, जूतों की जा रही है, बच्चों के रेडीमेड कपड़ों की जा रही है, मेहंदी की जा रही है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जा रही है, और दीगर इस किस्म की चीज़ों की जो है शॉपिंग की जा रही है। जबकि अगर बात करें मुल्तान शहर की दीगर मार्केटों की, तो वहाँ भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। ख़रीदार तो हैं, महंगाई का गिला भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है ईद के हवाले से जो है ख़ुसूसी तौर पर ख़रीदारी की जा रही है। इस वक्त जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उन सब पर जो है रश है और ख़रीदारी की जा रही है ईद के हवाले से। ठीक है, और फैसलाबाद में भी मीठी ईद की तैयारियों का सिलसिला जारी है। कमर ज़बान से जानते हैं कि यहाँ क्या गहमा गहमी है। कमर बताइएगा, क्या तैयारियाँ हैं, कैसी रौनकें हैं बाज़ारों में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के अनारकली बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मीठी ईद की तैयारियों के हवाले से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्तलिफ जो है मलबूसात, मैचिंग शूज़, मैचिंग पर्स, चूड़ियाँ, मेहंदी और दीगर जो अशिया हैं, खिलौने बच्चों के वो ख़रीदे जा रहे हैं, मैचिंग शूज़ खरीदे जा रहे हैं और इंतहाई गहमा गहमी देखने में आ रही है। इसी तरह फैसलाबाद के जो दीगर इलाके हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, जो ख़रीदारी के मराकज़ हैं, जिनमें गुलबर्ग है, सत्याना रोड है, मंसूराबाद है, तारकाबाद है, चिबा रोड है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग दोस्तों के साथ, अहले खाना के साथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वक्त भी यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं। कोशिश करते हैं ख़वातीन से बात करते हैं कि जी बेटा क्या कहेंगे, क्या शॉपिंग की जा रही है? अभी हमने ड्रेस लिया है ईद के लिए और अब साथ मैचिंग हिस्सा लेके आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा रौनक है अनारकली में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ईद की शॉपिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्या शॉपिंग करेंगे आप? अभी ड्रेस लिया है और साथ मैचिंग हिस्सा लिया है जी, लिया है, मेहंदी लिया है, बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे बच्चियाँ ख़वातीन जो शॉपिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मलबूसात खरीदे जा रहे हैं, मैचिंग जो दीगर अशिया है वो ली जा रही हैं और शॉपिंग को साथ साथ एंजॉय भी किया जा रहा है। ठीक है कमर, हमारे साथ रहिएगा। कोयटा का रुख करते हैं, अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। अतिया, पहले तो ये बताइए, अभी तो खैर काफ़ी दिन पड़े हैं, आपने शॉपिंग कर ली है, आप किसी मॉल में नज़र आ रही है, यहाँ पर भी लोग पहुँचे हैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए? ऐसा है, अगर हमारी बात की जाए तो हम तो अपनी कवरेजेस में मसरूफ़ हैं, उसके साथ साथ शॉपिंग का सिलसिला जारी है, क्योंकि ख़वातीन की शॉपिंग तो चांद रात तक बल्कि सुबह तक ख़त्म होने में नहीं आती। शॉपिंग साथ साथ हमारी भी चल रही है, तो उसके साथ अगर हम बात ठीक है अतिया, आपकी आवाज़ सही से हम तक नहीं पहुँच रही है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, मदीहा सुंबल हमारे साथ मौजूद हैं। मदीहा, बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं और बाज़ार में कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? जी बिल्कुल, ईद फितर करीब आते ही पेशावर शहर के जो बाज़ार हैं उनकी रौनक बढ़ चुकी है। इस वक्त हम पेशावर के सदर बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर ख़रीदारों की जो रश है वो खासी बढ़ चुकी है। अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही लोग जो है बाज़ारों का रुख करना शुरू कर देते हैं और जी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक यहाँ पर ख़रीदारी का अमल जो है जारी है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी चाहिए तो किसी को मैचिंग चूड़ियाँ, जो टीनेजर बॉयज़ हैं उनको रेडीमेड जो है कुर्ता चाहिए और ख़वातीन को जूते। तो हर कोई जो है इस वक्त अपनी शॉपिंग में भरपूर तरीके से मसरूफ़ है और इस वक्त जो पेशावर शहर के जो स्पेशली जो सदर बाज़ार है, यहाँ पर जो है काफ़ी रौनकें जो है बढ़ चुकी हैं और लोग जो है यहाँ पर शॉपिंग करने के बाद फिर किसी फूड पॉइंट पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ जो है फूडिंग की जाती है।
तो लोग अच्छा खासा शॉपिंग को यहाँ पे एंजॉय भी कर रहे हैं, खाने से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी जो है वो देखने में आ रहे हैं। जी ठीक है, ईद की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं और कोयटा दोबारा चलते हैं। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, आप बता रही थी किसी मॉल में आप मौजूद हैं, हमें बताइएगा आपने क्या तैयारी की है, इर्द गिर्द क्या तैयारियां जारी हैं आपकी, किस तरह से लोग शॉपिंग करें, क्या खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है कि ख़वातीन की शॉपिंग तो जो है वो चांद रात की सुबह तक मुकम्मल होने में नहीं आती। मैं भी अपनी शॉपिंग साथ साथ करती जा रही हूँ और आज जो है आज हमें बाज़ारों के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स में भी काफ़ी फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं। वरना तो ये था कि कोयटा में बाज़ारों की रौनकें बड़ी मान थी, लेकिन ईद चूँकि करीब आ रही और लोगों ने लाजमन कुछ ना कुछ ख़रीदना है, तो ख़वातीन जो है वो ज़्यादातर अपनी ज्वेलरी और उसके साथ साथ अपने जो बच्चों की शॉपिंग है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ और काफ़ी फैमिलीज़ हमें नज़र आ रही हैं जो ग्रॉसरी भी कर रही हैं और उसके साथ साथ ख़वातीन की अपनी जो शॉपिंग है उसमें चूड़ियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि कोयटा में इस मरतबा चूड़ियों की कीमत तकरीबन 300 से 400 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुँची हुई है। और यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना ये था कि इस मरतबा ख़वातीन के लिए चूड़ियाँ ख़रीदना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ज्वेलरी के साथ ड्रेसेस के साथ चूड़ियाँ ना हो तो ईद का मज़ा किरकिरा हो जाता है। और उनका कहना ये था कि जिस तरीके से महंगाई का जिन काबू है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दें ताकि ईद जो है ईद पर लाजिम व मलजूम चीज़ें जो आम बंदा ख़रीद सकता है उसकी पहुंच तक वो पहुंच सके। और यहाँ पर इसके साथ साथ क्योंकि कोयटा में ज़्यादातर ट्रेडिशनल तरीके से भी ईद मनाई जाती है तो लोग ड्राई फ्रूट्स भी ख़रीदते हैं, मगर इस मरतबा यहाँ पर हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। यहाँ पर मैं शॉपिंग मॉल में मौजूद है, लोगों से हमने बात की, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आए। उनका ये कहना था कि हर सूरत उन्होंने अपने लिए कपड़े और उसके साथ साथ जूते ख़रीदने हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो इस मरतबा जो है वो रेडीमेड ड्रेसेस की तरफ तवज्जो दे रहे हैं ताकि उन्हें एक ही जगह से जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाएं और उन्हें बाज़ारों का रुख ना करना पड़े। क्योंकि हमारा जो लियाकत बाज़ार है इस वक्त वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना सिर्फ कोयटा बल्कि अंदरूने जो ज़िले हैं वहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। ठीक है अतिया, बहुत शुक्रिया आपका। तो कराची की छोटी बड़ी मार्केट्स में ईद की खरीदारी जारी है और हमारे नुमाइंदे लियारी पहुंचे हैं, उनसे जानते हैं वहां पर क्या ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। बताइए जान नवाब। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी की बलोच मार्केट में, जहाँ लियारी मलबूसात मिलते हैं। ख़वातीन के लिए दीदाज़ेब बलोची लिबास है, मुख्तलिफ नामों के हैं, जबकि मर्दों के लिए ये पगड़ी है और हर कबाइल के बुक्की हो या दीगर कबाइल के उनके लिए जो है वास्कोट है। और ईद के लिए हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बलोची लिबास ख़रीदे, ख़वातीन हो या मर्द हो, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो बलोची लिबास पहने और ईद पर दीदाज़ेब नजर आए। बलोची सूट होते हैं ना हमारे पास, ये अलग अलग हाथ वाले, मशीन वाले, कढ़ाई वाले सारे होते हैं। इसके अलग अलग है, जुबेदा जलाल है, मुर्ख पंच है, कपनाल है, मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ नाम होते हैं इसमें। कपनाल वाला है, बेनज़ीर वाला है और बख्तावर वाला है, शीशे वाला है। जालवानी स्टाइल है, ये सारावानी स्टाइल है, इसमें ये मंगली स्टाइल है। हर कबीले के अलग अलग डिज़ाइन के वेस्ट कोट होते हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। ईद के लिए भी लिया है बलोची, ये पग भी लिया है और वास्कोट भी लिया है यहाँ से। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की ईद खरीदारी बास्केट के बगैर अधूरी है। पेशावर में इन दिनों गहरे रंगों और डिज़ाइन वाली बास्केटों की मांग भी बढ़ गई है। शहजाद महमूद की रिपोर्ट। ईद के मौके पर नया पहनावा लाजिम व मलजूम है। वेस्ट कोट की खरीदारी के लिए शहर पेशावर के दुकानों में खासा रश दिखाई दे रहा है। हम 410 से आए। इस ईद पर तो हमने सफ़ेद सूट भी सिलवाया है, वास्कट भी सफ़ेद है पहना हुआ है। जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए। मुख्तलिफ गहरे रंग और जदीद डिजाइन के वेस्ट कोट नौजवान खरीदने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वेस्ट कोट का ये फैशन हर किसी को पसंद आ रहा है। ये हमारे पास नया इंग्लिश वेस्ट कोट आया है, इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नए कपड़ों के रंग की मुनासबत से अगर वेस्ट कोट भी मिल जाए तो फिर ईद की तैयारियां हो गई है मुकम्मल। कैमरा मैन नासिर खान, कैमरा शहजाद महमूद, ARY न्यूज़ पेशावर। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रेकोडेक में सऊदी अरब की दिलचस्पी, $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। ज़राए का कहना है OGDCL और PPL के शेयर सऊदी अरब को फ़रोख्त किए जाएंगे। सरमायाकारी आइंदा माह हो सकती है। वज़ीर आज़म कमेटी बनाएंगे जिसमें वज़ारत ख़जाना, OGDCL, PPL, वज़ारत तवानाई के हुकाम शामिल होंगे जो हतमी बातचीत के लिए सऊदी अरब जाएंगे।
ताइवान शदीद जलजले से लरज उठा, 9 अफराद हलाक और 800 जख्मी हुए। जलजले से दर्जनों इमारतें तबाह हो गई। हुकाम ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया है। ईद करीब आते ही कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गईं। बल्दिया टाउन में सहाफ़ी की मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीन ली गई। मुसल्लह अफराद ने सहाफ़ी के भाई को घर की दहलीज पर रोका और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात इत्तेहाद टाउन थाने की हुदूद नवाब कॉलोनी में पेश आई। बाबर आजम के फैन 4 साल की सोनिया को ARY न्यूज ने ढूंढ निकाला। सादिकाबाद जैसे छोटे से शहर की बच्ची ने अपने बैटिंग स्टाइल से धूम मचा दी। 4 साल की सोनिया रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस करती है। जाहिर हुसैन की रिपोर्ट। सादिकाबाद की 4 साल नन्ही बैटर सोनिया की बैटिंग के चर्चे। नन्ही बच्ची ने ऐसे शॉट्स लगाए कि बड़े बड़े बैटर देखकर दंग रह गए। सोनिया की बाबर आजम जैसे चौको छक्कों की अनगिनत वीडियोस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुकी हैं। सोनिया का कहना है कि वो बाबर आजम की फैन है। मुझे पापा लातम बहुत पसंद है। 4 साल सोनिया के वालिद कहते हैं कि सोनिया स्कूल से पढ़ाई के बाद वापिस आकर रोजाना घर में 2 घंटे प्रैक्टिस करती है। वो बाबर आजम बनना चाहती है। स्कूल भी पढ़ती है, इसको मैच खेलने का बहुत शौक था। मैंने इसको बैट भी और बॉलें लेके दी, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ 2 घंटे रोजाना। हुकूमत अगर छोटे बच्चों को भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में सपोर्ट करे तो ये मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। जाहिद हुसैन, ARY न्यूज, सादिकाबाद। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज।